हेलो बच्चों, चलिए आइए देखेंगे आज का बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपके सामने। जेई एडवांस 2023 का बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो मेरे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है और साथ में इसमें इलिप्स और पैराबोला को मिक्स किया गया है। आइए देखिए क्या है। सबसे पहले जरा समझो, क्वेश्चन में कहा जा रहा है z क्रॉस z। z क्रॉस z का मतलब है कि हमारा z क्रॉस z का मतलब है z क्या है, इंटीजर का कलेक्शन है, यानी सेट ऑफ इंटीजर। तो जब इंटीजर का इंटीजर के साथ क्रॉस करेंगे, दो अगर आप सेट का क्रॉस करते हो तो आपको ये मालूम होगा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। यानी ये सारे के सारे x, y जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे सभी इंटीग्रल होंगे। यानी ये कह सकते हो ये इंटीग्रल पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये हमें इलिप्स का, ये इलिप्स की इक्वेशन, ये तो इनइक्वेशन है। आपको ये ध्यान रखना, अगर इक्वल टू लिखा होगा तो ये हमारे इलिप्स की इक्वेशन होगी बेटा। यहां पर इक्वल टू नहीं है, लेस देन वाली इनइक्वेशन है, लेकिन ये क्या है, इलिप्स के इनसाइड के अंदर वाले पॉइंट्स हैं। और ये हमारा अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 5x होता तो ये हमारे क्या होता, पैराबोला होता। तो जरा क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं पहले। लेट x, y z क्रॉस z, इसका मतलब इतना से ये फील कर लो कि इंटीग्रल पॉइंट्स के बारे में बोल रहा है। और यहां से ये पता चल रहा है कि हमारा जो इलिप्स है और ये पैराबोला, ये इलिप्स नहीं है, इनइक्वेशन है। लेकिन अगर इक्वल टू 1 होता तो इलिप्स होगा। यानी इलिप्स के इनसाइड वाले पॉइंट, उसके बॉर्डर को छोड़ के, उसकी बाउंड्री को छोड़ के, ये आपके पैराबोला के इनसाइड के पॉइंट, लेकिन उसकी बाउंड्री, तो दोनों में आपको ऐसे पॉइंट लेने जो इस इलिप्स के अंदर हो और उस पैराबोला, यानी ये वाले इलिप्स और इस पैराबोला के अंदर हो, ऐसे पॉइंट्स जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स हैं। आगे जरा समझ लीजिए, उस कलेक्शन को हमने एक्स कहा है। उसके बाद कह रहा है 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। जरा समझो बेटा, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट, जरा ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है। यहां पे कहा जा रहा है 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पी क्यू आर एंड आर रैंडमली चूजन फ्रॉम एक्स। यानी यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो हमारा एक्स है, जो हमारे इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, उन इंटीग्रल पॉइंट से हम 3 पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली। कोई भी वो 3 पॉइंट्स हो सकते हैं, कोई भी वो 3 पॉइंट्स है। अब हमें ये पहले पता करना होगा कि उस रीजन के अंदर कितने इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे। अभी जरा समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद कह रहा है देन द प्रोबेबिलिटी दैट पी क्यू एंड आर फॉर्म ए ट्राइंगल हुज एरिया इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान दीजिए, उसका एरिया क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। आइए इसको समझते हैं। सॉल्यूशन जरा समझ लीजिएगा, ये आपको पहले ये क्लियर करिए। ये हमारी इलिप्स इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, और ये सेकंड इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं ताकि पूरा फील होगा और आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिएगा, पूरा मजा आ जाएगा। देखिएगा क्या है इस क्वेश्चन में, जरा समझिएगा भाई। इसको अलग से हम इसको समझाते हैं। देखो मैंने आपको बता दिया इलिप्स, इलिप्स कैसा होगा जरा देखेंगे। इलिप्स इस तरीके से बनाया गया बेटा, ध्यान दीजिए, इलिप्स इस तरीके से बनाया गया है। और ये हमारा इलिप्स है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हमारा पैराबोला है। एक हमारा पैराबोला है इस तरीके से, ये हमारा पैराबोला होगा बेटा। ठीक है, ये पैराबोला होगा। इस पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 5x होगा, और इस इलिप्स इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर डिवाइड में 8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल टू 1। तो यहां पर जो आपको क्वेश्चन गिवन है, जरा समझिएगा। क्वेश्चन में जो गिवन है, ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये हमारा इलिप्स के इनसाइड के पॉइंट्स हो गए और ये पैराबोला के। तो बताओ कौन से पॉइंट है जो उस इलिप्स के इनसाइड में होंगे और पैराबोला, तो वो ये आपके ये हो गए। ये देखिए जितने भी ये पॉइंट्स हैं आप देख सकते हो, ये आपके जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, इलिप्स के। और बाउंड्री नहीं लेनी, बाउंड्री नहीं लेनी, यानी इलिप्स की बाउंड्री, ये इलिप्स की बाउंड्री है और ये पैराबोला की बाउंड्री। तो ये जितने भी इनसाइड इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा सभी के इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे। वो हमारे सारे ऑर्डर्ड पेयर जो जिनके इंटीग्रल कोऑर्डिनेट है वो पता करना चाहिए। देखिए कैसे होगा। तो आपको इसे करने के लिए सबसे पहले ये करना है, ये बताइए सबसे पहले हम इसके अंदर इंटीग्रल पॉइंट को देखो प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला इसमें ये वाला लगना है, पीई इज इक्वल टू एनई डिवाइड में एनएस। ये इस फॉर्मूले से ही, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। एनएस क्या है, टोटल नंबर ऑफ, मतलब ये आप ये देखोगे कि वो टोटल कितने पॉइंट्स है और उनसे 3 पॉइंट को लेकर कितने टोटल आपका जो पॉसिबिलिटीज है वो आपको समझना है, और नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या किया, जरा समझना बेटा। यहां पर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। ये पॉइंट बिल्कुल जस्ट इसके नीचे होगा बेटा, इसको जरा समझिएगा। ये पॉइंट इसके जस्ट बिल्कुल नीचे होगा, यानी ये आपका जो पॉइंट है
जरा समझिए, दोबारा फिर ग्राफ बनाना पड़ सकता है, वो बना दिया जाएगा। यहां पर ये बताइए, ये आपका y0 होगा तो y0 रख के इससे x निकाल सकते हो, y0 पुट करोगे x स्क्वायर 8, x इक्वल टू 2√2 आएगा, और 2√2 आपका कितना होगा, 2√2 आपका होता है 2 इंटू 1.41, जिसे हम दो, तो ये 8 और ये 2.82, ये इसका मतलब ये हुआ कि 2.82, ये पूरा 3 भी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ इसमें दो इंटीजर होंगे, एक तो 1 होगा और एक 2 होगा, 2.82 से छोटा इंटीजर। चलिए अभी पहले इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, y स्क्वायर की जगह यहां पर 5x पुट करोगे, x स्क्वायर डिवाइड में 8 प्लस 5x डिवाइड में 20 इज इक्वल टू 1, 5 4 20, तो यहां से 8 का मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर और प्लस 8 का मल्टीप्लाई 2x और इक्वल टू 8, ये 8 इधर लाओगे तो x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहां से आप इसको सॉल्व करोगे, x की दो वैल्यूज आएंगी, ऐसे दो नंबर लो डायरेक्ट निकालने के लिए, ऐसे दो नंबर लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर -8 आ जाए और ऐड करने पर +2 आ जाए, ये वो दो नंबर है, दोनों में माइनस मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके सॉल्यूशन होंगे। बट यहां पर x नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, यानी इधर वाला रीजन है पॉजिटिव एक्सिस, इसका मतलब ये हुआ x हमारा 2 है, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहां पर x इक्वल टू 2 होगा बेटा, ये 2 है, मतलब ये आपकी x इक्वल टू 2 लाइन हो गई एक प्रकार से, तो ये x इक्वल टू 2 लाइन हो गई और ये एक प्रकार से x इक्वल टू 1। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा 2.82 से छोटे इंटीजर आपका केवल 2 और 1 ही है, इसका मतलब ये इसी लाइन पर देखो बेटा, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर इंटीग्रल पॉइंट, ये सब है इंटीग्रल पॉइंट्स, ये सारे के सारे इंटीग्रल पॉइंट्स है, बट उस रीजन के अंदर होना चाहिए ना, ये जो रीजन है हमारा इलिप्स और पैराबोला का जो इनसाइड का रीजन है, इसके अंदर आपके पॉसिबिलिटी क्या है, ये 2√2 है 2.82, तो इससे ये छोटे इंटीजर कौन है, एक 1 और 2, और 2 तो ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी एक आपने x इक्वल टू 2 लाइन खींच ली और एक x इक्वल टू 1 लाइन खींच ली, और यहां पर 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि बाउंड्री का पॉइंट नहीं लेना है। अब आपके जितने भी इस लाइन पर इंटीग्रल पॉइंट्स बनेंगे और इस पे बनेंगे उनको काउंट कर लेंगे, टोटल हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे, उनमें से 3 पॉइंट लेना है, तो आपको कॉम्बिनेशन का फंडा मालूम होगा। चलिए आइए दोबारा से इसको थोड़ा सा यहां पे बना दिया जाए, इसको जरा देखते हैं, दोबारा से यहां पे बना देते हैं। ये हमारा इलिप्स है और ये हमारा पैराबोला है, ये हमारा इलिप्स है, ये हमारा पैराबोला है, और ये अभी हमने कैलकुलेट किया है, आप देख सकते हैं इसको कैलकुलेट किया है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x इक्वल टू 2 आ रहा है, बिल्कुल इसी की होगा, सिमेट्रिसिटी है, x इक्वल टू 2 होगा, ये हमने निकाला 2√2, 0 जो कि 2.82 के आसपास आ रहा था, तो ये हमारी x इक्वल टू 2 लाइन और ये x इक्वल टू 1 लाइन। अब एक काम करो बेटा, यहां पर अगर आप 2 रखोगे तो इस इलिप्स की, इस पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 5x है, और इस इलिप्स इक्वेशन है x स्क्वायर डिवाइड में 8 प्लस y स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल टू 1। तो आप क्या करोगे, यहां से आप y की वैल्यू इससे निकालना ज्यादा इजी, इससे निकालना ज्यादा, y अगर आप x2 रखोगे तो y आपका √10 प्लस माइनस 10 आएगा। देखो अगर x की जगह 2 रखोगे 10 तो y प्लस माइनस √10, वो आपको समझ में आना चाहिए, एक नीचे है एक ऊपर है, दो जगह है ना, तो 2 माइनस √10। तो एक बात ध्यान दीजिए, इंटीग्रल पॉइंट्स मेरे बच्चों, उनका जो y कोऑर्डिनेट है √10 है, इसी लाइन पर पड़ रहा है इंटीग्रल पॉइंट, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 2 होगा ना भैया। आप ये बताइए, इंटीग्रल कोऑर्डिनेट का मतलब तो इनफाइनाइट इंटीग्रल कोऑर्डिनेट बन, इनफाइनाइट ऑर्डर पे पढ़ेंगे, बट इन दोनों के इनसाइड में जो आपकी दो इंटीग्रल, एक x इक्वल टू 1, भैया या तो 1 कॉमा करके होगा या 2 कॉमा करके ही होगा, और पॉसिबिलिटी नहीं है, और 3 कॉमा वो सब इसके आउटसाइड चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ एक पॉइंट ये तो इसके इनसाइड होगा, ये इंटीग्रल कोऑर्डिनेट तो ठीक है 2,0, बस ऐसे समझ लीजिए। एक और होगा बेटा, इसको हमने नाम दे दिया 2, बेटा देखो y √10, अभी बताइए y कोऑर्डिनेट जो 1 होगा बेटा, ध्यान दीजिए इसके इनसाइड, उसका y कोऑर्डिनेट √10 है, √10 का मतलब लगभग आपका क्या होगा, 3 से तो बड़ा ही होगा, 9 का √10, तो ये इसका मतलब ये जितने भी पॉइंट होंगे, एक तो 1,1, देखो अब हम समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे, इतने समझदार हैं आप, क्लियर हो गया होगा आपको कि कौन कौन सा पॉइंट होगा। देखिए इधर क्या है, देखिए एक तो आपका पॉइंट हो जाएगा 2,1, दूसरा 2,2 और दूसरा 2,3, क्लियर हो जाना चाहिए बेटा, क्योंकि आपको उसका y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर √10 से, तो ये आपके 3 पॉइंट्स होंगे, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, क्योंकि आपको मालूम है इन सबका y कोऑर्डिनेट देखो माइनस रूट, मतलब इसका स्क्वायर 10 होगा ना। आप ये देखिएगा यहां पर जरा ध्यान दीजिए, y कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है वो √10 है, इसका मतलब आपका इंटीग्रल कोऑर्डिनेट ये है, इसके इनसाइड ये y कोऑर्डिनेट √10 है, √10 का मतलब
अब ये जितने भी पॉइंट इस पे पड़ रहे हैं वो सब इसके इनसाइड वो इंटीग्रल कोऑर्डिनेट है। इसी तरह से इधर होगा 2, -1, 2, -2 और ये 2, -3। जरा ध्यान दीजिए बेटा, तो यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए, थोड़ा सा ग्राफ यहां पर वो हो गया, तो इसको जरा समझ लीजिएगा, इधर भी देख लीजिए बेटा, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, इतना जरा समझिएगा कि यहां पर 2, √10 का मतलब है कि y कोऑर्डिनेट √10 है, तो x = 2 लाइन पर जो पॉइंट होंगे वो इसके ऊपर जाएंगे, वो तो आउटसाइड है, तो इसके नीचे वाले में कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनका y कोऑर्डिनेट √10 से कम है? तो एक तो 2, 1 है, ये देखो √10 से कम है, और ये 2, 2, ये सब इसके अंदर ही पड़ रहे होंगे पॉइंट। ये x = 2 लाइन पूरी पूरी अंदर है ना, बाकी तो इसके आउटसाइड जा रहा है, ये तो उधर नहीं देखना है, तो √10 से नीचे ही देखना है। तो ये 1 हो गया, 2, 2, 2, 3। इसके बाद क्या होगा बेटा, यहां पर ये वाला पॉइंट आएगा 1, 0। आप देख सकते हैं अगर हम x = 1 रखोगे तो y कितना आएगा, इसमें अगर x = 1 रखेंगे तो ये 5, y √5, इसका मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट √5 और ये कितना होगा 1, -√5। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि इसका जो एक कोऑर्डिनेट है √5 का मतलब क्या है, √5 का मतलब ये 2 से बड़ा है, यानी 2.23 के आसपास। इसका मतलब x = 1 लाइन पर कौन कौन सा है, एक तो 1, 1 हो गया और एक 1, 2 हो गया बेटा। क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, x = 1 लाइन पर है, इनसाइड है, और ये देखिए इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा 1, -1 और 1, -2। तो थोड़ा सा ग्राफ यहाँ पर वो हो गया है, लेकिन आपको कुल मिला के ये पता चल गया है कि हमारा जो है 1 और ये 2, 3, 4 ये हो गया, इधर हो गए, देखिए 5 पॉइंट्स हो गए। ये जो x = 1 लाइन है इस पर हमारे 5 पॉइंट्स पड़ रहे हैं जो कि इसके इनसाइड है। और भैया और ये बताइए, इसके बीच में और भी x कोऑर्डिनेट होंगे, बट उनके जो कोऑर्डिनेट वो भी पॉइंट्स के अंदर होंगे, लेकिन उनके इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे। ये भी पॉइंट्स हैं लेकिन वो इसके इनसाइड है, लेकिन उनके इंटीग्रल कोऑर्डिनेट नहीं। कुल मिला के इंटीग्रल कोऑर्डिनेट इधर कौन कौन से पड़ रहा है, एक तो ये है 2, 3, 4, 5 ही हो गए, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 7। तो यहां पर क्या होगा, देखो इधर ये हमारे 5 पॉइंट्स हो गए और इधर 7 पॉइंट्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहां पर हमने अगर इन पॉइंट्स को नाम दे दिया A, B, C, D, E, इधर F, G, H, I, J, K, L। अब जरा समझो बेटा, आप उस सवाल को भूल जाइए, अब उस क्वेश्चन को भूल जाइए, अब वो इलिप्स पैराबोला भूल जाइए। अब आप आइए परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल हो गया। अब हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे ये 5 पॉइंट है और इधर ये हमारे 7 पॉइंट्स हैं। आपसे अगर कहा जाए इनमें से रैंडमली अगर कोई भी 3 पॉइंट चूज करोगे उससे, तो बताओ कितने तरीके होंगे, तो वो होंगे, आपने पढ़ा है 12 सीरीज, ये हमारा एनएस की तरह काम करेगा बेटा। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है PE = NE/NS, NE/NS, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो हम 3 पॉइंट्स, हमें जो क्वेश्चन दिया है, जरा आइए क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन पर आएंगे मेरे बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर आते हैं। आपके सामने इस इलिप्स के इनसाइड और पैराबोला के इनसाइड, जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि इंटीग्रल पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, वो आपके सामने कितने हैं, देखिए यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए ये हो गया बेटा। देखो इसके अंदर मैंने कहा ना लाखों करोड़ों पॉइंट्स हैं, लेकिन उन लाखों करोड़ों में केवल 12 ही ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंटीग्रल पॉइंट्स हैं। जब हमने पता कर लिया तो अब समझ लीजिए वो सवाल भूल जाइए, इलिप्स और हाइपरबोला, जो भी इलिप्स पैराबोला। अब आप आ जाएंगे किसमें, बेसिक आपका क्वेश्चन बन गया कि भैया मैंने कहा 12 पॉइंट्स है, और इन 12 पॉइंट से आप कोई भी 3 पॉइंट रेंडमली सिलेक्ट करोगे तो उसके टोटल तरीके, भाई कोई भी ये कैलकुलेटर वो काउंट करेगा। आप इन 12 पॉइंट्स में कोई भी 3 पॉइंट लोगे, टोटल जो वेज होंगे, टोटल जो पॉसिबिलिटीज होंगी वो 12C3 होंगी। और हमें मेरे बच्चों आपसे क्या बोला जा रहा है, जरा क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है मेरे बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें देन द प्रोबेबिलिटी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है जो 3 पॉइंट्स सेलेक्ट करके जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया एक पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जरा मुझे आप बच्चे ये बताइए, जो एरिया होता है किसी ट्रायंगल का, एनएस तो क्लियर हो गया, एनई निकालने के लिए हमें ऐसे इनमें से 3 पॉइंट लेने होंगे, वो जो ट्रायंगल। अब देखो सबसे होता है फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस का मतलब है
कि आपको जो ट्राइंगल बनाना होगा वो ऐसी ट्राइंगल सेलेक्ट करनी होगी, ऐसी कितने ट्राइंगल बनेंगे जिनका एरिया पॉजिटिव इंटीजर आ रहा होगा, उसको न्यूमरेटर में और टोटल केसेस डिनोमिनेटर में आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके हम दो तरीके से आपको बता रहे हैं, दो मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दो मेथड से इसके बाद हम आपको बताएंगे। देखो क्या होगा बेटा, पहला मेथड क्या है एनी निकालने का, दो मेथड बताएंगे एनी निकालने का। सबसे पहले ये बताइए, आप ये कंफर्म करिए कि आप ट्रायंगल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट, यही हमारे उस ट्रायंगल का एरिया होता है। आप एक बात तो कंफर्म है, ये जो लाइन थी याद कीजिए, ये वाली लाइन x इक्वल टू 1 थी और ये वाली लाइन x इक्वल टू 2 थी। जरा ध्यान दीजिएगा भाई, ये वाली लाइन मेरे बच्चों, ये 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, और ये हमारे 7 पॉइंट है, 1 2 3 4 5। ये एक तो बात क्लियर है 7 पॉइंट से। एक बात कंफर्म है कि आप अगर किसी जो x इक्वल टू लाइन 1 है, इस लाइन में जो पॉइंट 5 पॉइंट्स हैं, इन 5 पॉइंट में अगर कोई 3 पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लीजिए, कभी भी आपका ट्रायंगल जनरेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक कंफर्म है कि मुझे तीनों पॉइंट्स एक लाइन से नहीं लेना, तो इधर से ले सकते हैं ना इधर से, इसका मतलब 2 पॉइंट इधर ले तो 1 पॉइंट उधर लेना, तब आपका ट्रायंगल फॉर्म हो पाएगा। कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, हम ये नहीं कह रहे कि यही 2 पॉइंट। आप इस बात को समझिए, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी सवाल में। मैंने क्या कहा कि अगर आपको ट्रायंगल फॉर्म करना है, कोई भी इधर से 2 पॉइंट ले लीजिए कहीं से भी, और इधर से कोई 1 पॉइंट ले लीजिए, तब आपका ट्रायंगल फॉर्म होगा, तब आपका ट्रायंगल फॉर्म होगा। जरूरी नहीं इधर से और इधर से ले लो और फिर इधर से कोई 1 पॉइंट लेना, तो तब आपका ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो मेरे बच्चों हमने क्या किया जरा समझो, इस बात को समझिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम 2 पॉइंट, हम देखो पॉसिबिलिटी होता है, आपको ये समझना होगा, पॉसिबिलिटी का मतलब टोटल आपको ऐड करना होगा। कि तो यहां पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम 2 पॉइंट इधर से लेंगे, 1 पॉइंट इधर से लेंगे, ट्रायंगल बनेगा, या 2 पॉइंट इधर से लेंगे, 1 पॉइंट इधर से लेंगे तो भी ट्रायंगल बनेगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि उस ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो 1 होगी, कारण क्योंकि 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस 1 होगी। आप पॉइंट यहां लोगे चाहे यहां लोगे, तो उसका जो हाइट होगा, हाइट जो होगा हर केस में वो 1 ही आएगा। चाहे इधर 2 पॉइंट ले लीजिए, 1 पॉइंट ले लीजिए, तो हाइट आपका 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ 1/2 बेस इनटू हाइट, ये 1, इसका मतलब बेस हमारा, अगर इसे इंटीजर बनाना है तो ये 2 से कटना चाहिए, और 2 से तब कटेगा जब आपका बेस क्या होगा, एक इवन नंबर होगा, बेस इवन नंबर होगा, तभी आपका क्या होगा मेरे बच्चों, ये बात क्लियर। अगर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो याद कीजिए पॉइंट 1,0 है, ये वाला पॉइंट 1,1 है। अगर डिटेल में आ रहे हो, डिटेल में आ रहे हैं अगर आप, तो ये वाला पॉइंट 1,1 है, ये वाला पॉइंट 1,2 है, ये वाला पॉइंट 1,-1 है, ये वाला 1,-2 है। ये देख लीजिए, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी तो 1 है, यानी ये हर एक डिस्टेंस 1 है बेटा, ये डिस्टेंस 1 है, ध्यान दीजिए, ये डिस्टेंस 1 है, सारी डिस्टेंसेस 1 है, और इधर भी ये 1 है। आपको मालूम है 1 यूनिट डिस्टेंस पर ही तो है भाई, ये सब 1 डिस्टेंस है, 1 डिस्टेंस है, 1 डिस्टेंस है। चलिए अब हम आपको फेवरेबल एनी निकालने के 2 तरीके बता रहे हैं। पहला तरीका देखो कैसे, जैसे मान लीजिए आप अगर मिक्स करके करोगे तो हो नहीं पाएगा, लेकिन अगर सेपरेटली करोगे तो हो पाएगा। जैसे आप बैंक में भी पैसा जमा करने जाते हो, 50 के नोट, 100 के नोट, 200 के नोट एक साथ दे दोगे, तो उसका तरीका क्या है, 50 वाले इकट्ठा करो, 100 वाले अलग करो, 200 वाले अलग करो, फिर दोनों को अलग अलग करके ऐड कर दो। तो वही यहां पर भी करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, पहला तरीका यह है, पहले तरीके से हम ये कर रहे हैं कि भाई हम 2 पॉइंट इस तरह से लेंगे, ठीक है, और बाकी 1 पॉइंट इधर लेंगे, तो वो टोटल तरीके निकाल लेंगे। फिर प्लस, अब हम 2 पॉइंट इधर लेंगे, 1 पॉइंट इधर लेंगे, और उनको प्लस कर देंगे, तो टोटल आपके वेज आ जाएंगे ऐसे फेवरेबल। तो देखिए अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या करिए बेटा, 2 पॉइंट इस वाले में ले रहे हैं, लेकिन ऐसा आपको ये मालूम है हाइट हर केस में जितने भी ट्रायंगल बनाओगे, अगर आपको ट्रायंगल बनाना ही है तो किसी एक लाइन पर तीनों पॉइंट नहीं लेने होंगे, एक लाइन पर 2 पॉइंट लोगे और 1 पॉइंट अदर लाइन पर लोगे, तब आपका ट्रायंगल बन पाएगा। और ये है कि उसका हाइट ऑलवेज 1 होगी, यानी बेस आपको 2 का मल्टीपल यानी 1 लेना होगा। तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि आपको एरिया पॉजिटिव इंटीजर बनाना है, तो ये वाले 2 पॉइंट नहीं ले पाओगे, ये वाले लोगे तो बेस उसका 1 होगा। इसका मतलब या तो ये पॉसिबिलिटी है, 2 पॉइंट लेने हैं। यहां पर जरा ध्यान दीजिए, हमें एरिया 2 चाहिए, तो ये 2, ये ले सकते हो। देखो कितने तरीके, एक ये हो गया, दूसरा ये वाला 2 पॉइंट, मतलब बेस उसका एक ये ले लिया, एक ये वाला जिसपे दोनों पे मेरे फिंगर है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट ले लिया। एक तरीका ये है,
मतलब ये पेयर ले लिया, एक तरीका ये है, इनका बेस 2 हो जाएगा, एक तरीका ये 2, एक तरीका ये पॉसिबिलिटी 3, 3 वेज हमारे पास। इसमें से अभी आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा, 2 पॉइंट से नहीं बनता है, 2 पॉइंट लेने के तरीके। अब हमारा बेस 2 है या बेस 4 हो जाए, बेस 4 होगा तब भी तो एरिया इवन आएगा। तो बेस 4 के लिए क्या होगा, 1 2 3 4, एक ही पॉसिबिलिटी, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। इसका मतलब इधर से हमें 2 पॉइंट लेने के तरीके 4 है। कैसे भैया, या तो ये एक ये लो 2, या तो ये लीजिए 3 हो गया, और चौथा क्या है, ये वाला ले लिए, ये वाला और फर्स्ट वाला ए और ई, तब उनका बेस क्या होगा, 4 होगा। यानी पहला तो एक ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, और चौथा क्या होगा, ये वाला होगा, ये वाला और ये वाला पॉइंट, तब आपका बेस 4 होगा। इन 4 केस में आपके जो 2 पॉइंट आप सेलेक्ट कर रहे हो तो अभी ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये 4 तरीके हो गए मेरे, इधर से 2 पॉइंट लेने के, उधर से 1 पॉइंट लो। उधर में कितने भाई, इधर से ये 2 पॉइंट ही ले रहे हो आप, एक पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, और चौथा ये और ये होगा। 4 तरीके हो गए। और इधर से क्या होगा, इधर से मेरे पास 1 पॉइंट लेना, 1 2 3 4 5 6 7 तरीके। यानी मेरे पास ऐसे कितने ट्रायंगल, 28 ट्रायंगल बनेंगे, जिनका बेस क्या होगा, जिनका एरिया क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। लेकिन ध्यान रखना उस केस में हमने 2 पॉइंट इधर से लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बेस उधर, अब हम क्या 2 पॉइंट उस वाली लाइन से ले रहे हैं। प्लस तो ऐसे कितने बनेंगे वो पता कर लीजिए बेटा। ये 28 कैसे हुआ, ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है, ध्यान दीजिए, क्योंकि इधर से 2 इधर से 4 तरीके हैं आपके पास 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के, उधर के 7 तरीके हैं, दोनों को इंटू करोगे तब आपका 28 ट्रायंगल। आप देख लो, ये वाला लोगे एक ही, देखो ये वाला हो गया, एक ट्रायंगल ये बनेगा, दूसरा ट्रायंगल ये बनेगा, ऐसे 7 ट्रायंगल बनेंगे। देख लीजिए, ये वाला एक, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा, इस तरीके से हो गया। तो यहां पर हमारे पास 28 ट्रायंगल ऐसे बनेंगे जिनका एरिया एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। दूसरा तरीका क्या है जरा समझो। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स इधर से लेंगे, लेकिन ध्यान रहे 2 पॉइंट्स लेना है, लेकिन आपको इस बात का जरा ध्यान रखना है कि उनका बेस 2 का मल्टीपल हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। सर यहां पे 6 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यार 6 हो ही नहीं पाएगा, फर्स्ट ये और लास्ट ये, इन्हीं के बीच की सबसे डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, तो 4 यूनिट ही हो पाएगी मैक्सिमम डिस्टेंस, 4 के बाद पॉसिबल नहीं है, इसलिए उधर जा रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 तक हो सकती है। चले अब हम इधर ले रहे हैं, फील करो, पहला पॉइंट 1 2 3, जिन पे फिंगर रखनी है 2 पॉइंट लेने में, एक ये तरीका, 2 3 4 और 5 हो गया, 2 पॉइंट लिया, उनका बेस 2 होगा। अब हम बेस 4 ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया बेस 4 ले रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, 1 2 3 4, ये वाला लिए, ये वाला एक, तो ये तरीका होगा, देखो एक वो 4 है, काउंट करना, 1 2 3, इनका बेस देखो ना 2 है, बेस इवन होना चाहिए, 1 2 3 4 और 5, ये 5 हो गया। देखिए 1 2 और ये 3 4 और 5, बेस 2 होगा, ठीक है। 5 अभी और भी देखिए, अब बेस 4 लेने के लिए देखो 1 2 और 3, 5 3 8 हो गया, और एक ये भी होगा बेस 6, तो ये हो गया 9, तो 9 और n2 इधर कितना होगा बेटा, 9 हो गया, और इधर कितना होगा भाई, इधर 9 वेज है आपके पास 2 पॉइंट लेने के, उसमें बेस या तो 2 होगा, या बेस 4 होगा, या बेस 6 होगा, और 8 नहीं हो सकता बेस, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है मैक्सिमम इन 2 पॉइंट, ये लास्ट और ये फर्स्ट, 8 6 तक हो सकती है। तो 9, और इधर में से कोई एक पॉइंट लेना है, इसमें से 2 पॉइंट लेने के तरीके मेरे पास 9 है, जिसमें एरिया आपका पॉजिटिव बने, एक इंटीजर बनेगा, और इसमें 1 2 3 4 5 तरीके। तो यानी यहां पर कह सकते हैं 28 प्लस का 45, और ये हो जाएगा 8 और 5 13, 4 2 और 4 6 7 73, ये हमारे फेवरेबल केसेस हो गए मेरे बच्चों। तो यहां पर अब इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो ये होगा 73 डिवाइड में 12C3, तो इसको कैलकुलेशन करोगे 73 डिवाइड में 1 इंटू 2 इंटू 3, और ये हो गया 12 इंटू 11 इंटू आपका 10, तो यहां से 3 से कट करेंगे, 3 को 12, 2 से कट करें 2 दूनी 4, तो 73 और डिवाइड में 22, 22 में 10, 220। तो आप देख सकते हैं आपका जो आंसर है, इसमें कोई आंसर है बच्चों, जरा देखेंगे इसमें कोई आंसर मिल रहा है हमें, बिल्कुल हमारा आंसर पता चल रहा है, बी पार्ट हमारा आंसर आ रहा है। चलिए दूसरा मेथड भी हम आपको बता देते हैं, जरा समझिएगा, दूसरा मेथड भी समझो, दूसरा मेथड भी समझिए। दूसरा तरीका क्या है बेटा, जरा समझिएगा, यही तो खेल है,
यही तो खेल है बेटा, मैथमेटिक्स इज लाइक ए गेम, बहुत ही गजब का खेल है। आइए दूसरे मेथड पर बात करेंगे। दूसरे मेथड पर जरा बात करनी है तो दूसरे मेथड के लिए फिर से हमने ये दो लाइन ड्रॉ की, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। एक दो, ये 2 पॉइंट इधर हो गए, 1 2 3, 1 2 3 6 7 पॉइंट इधर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7। इसको नाम दे दिया, इनको नेमिंग दे दी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ये हो गया, ये x इक्वल टू 1 लाइन है और x इक्वल टू 2 लाइन है। ये सारे इंटीग्रल पॉइंट्स है, 1 0 1 1 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फील करा रहे हैं 1 -1 1, ये सब उनके दोनों के अंदर है, इलिप्स और पैराबोला के। इसी तरह से ये हो जाएगा 2 0 2 1 2 2 और 2 3, सारी हमारे इंटीग्रल पॉइंट्स है। 2 -1 2 -2 और 2 -3 लिखने की जरूरत नहीं, वो समझाने के लिए, फील कराने के लिए। अब देखो दूसरा मेथड क्या है, एनी निकालने का दूसरा, एनएस निकालने का वही तरीका। इन 12 में से कोई भी 3 पॉइंट लीजिए, वो रेंडमली सेलेक्ट करोगे, कोई भी 3 पॉइंट ले सकते हो, तो आपके टोटल जो तरीके होंगे वो 12C3 होंगे। हम ये नहीं कह रहे ट्राइंगल बनाने के तरीके, हमारे ये है कि रेंडमली 3 पॉइंट सेलेक्ट करने ना, तो वो कोई भी 3 ले सकते हो सकता है इसी से 3 ले लो, तो वो टोटल हमारी पॉसिबिलिटी 12C3 होगी। ये आपको क्लियर हो गया। एनी निकालने का दूसरा मेथड क्या है, देखो इधर हमने क्या किया, एक बार 2 पॉइंट इधर से ले रहे हैं, ये तो क्लियर है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 होगी। 2 पॉइंट इधर से लेना होगा, 1 पॉइंट इधर से लोगे, तो ये कंफर्म है कि इसका जो हाइट होगी ये 1 होगी हर केस में। कहीं पर भी ले लीजिए आप 2 पॉइंट, कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लीजिए, आपकी हाइट हमेशा इस ट्राइंगल की 1 होगी। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट आपकी 1 है, तो वो 2 का मल्टीपल है। दूसरा तरीका ये है मेरे बच्चों, दूसरे तरीके में हमने क्या किया जरा समझो। हमने इधर 2 पॉइंट लिया और ये 1 1 डिस्टेंस है सबके बीच की, ये सभी के बीच की डिस्टेंस 1 1 है, ध्यान दें ये डिस्टेंस सबके बीच की 1 1 है। ये देख लो ना, ये 1 1 के बाद 0 हो गया और ये फिर 1 हो गया, ये y कोऑर्डिनेट 1 ही तो पड़ रहा है, फिर 1 पड़ रहा है, ये 1 है डिस्टेंस, सब 1 है डिस्टेंस, ये 1 है डिस्टेंस, 1 है डिस्टेंस, 1 है डिस्टेंस, 1 है। तो अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, हमने इधर से ये क्लियर है कि आपको अगर इसका एरिया पॉजिटिव इंटीजर बनाना है तो ये क्लियर हो गया कि बेस आपको 2 इवन लेना होगा, तभी 2 से कटेगा, तभी एरिया आपका इंटीजर आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया जरा समझो। हमने इस 5 पॉइंट में 2 पॉइंट ले रहे, लेकिन उनका बेस 2 है, हम ये फील कर रहे हैं 2 है बेस। अभी तक हमने किया था बेस 2 है, 4 है, 6 है, वो सब एक साथ देख लिया, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि बेस अगर 2 है तो यहां पर एक तरीका ये है, दूसरा मतलब ये जिन पे फिंगर रखें ये 2 पॉइंट ले रहे हैं, तभी तो उनका बेस 2 होगा, ये हो गया। दूसरा ये वाला तरीका 2 और ये तीसरा 3, तो 3। और अब हमें 1 पॉइंट उधर से लेना है, तब ट्राइंगल बनेगा, तो उधर क्या है 7 पॉइंट है, तो 21 ऐसे ट्राइंगल बनेंगे जिनका एरिया एक पॉजिटिव होगा। जानते हो कितना एरिया होगा, 1 होगा, क्योंकि बेस उस केस में 2 होगा, तो उन सबका एरिया 1 हो रहा होगा। ऐसे 21 ट्राइंगल बनेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, अब हम इधर ले रहे हैं 2 पॉइंट और वही फंडा लगा रहे हैं कि बेस हमारा क्या रहे, 2 रहे। चलिए 1 2 3 4 5 और इधर से कोई 1 पॉइंट लेना है, क्योंकि इधर से हमने 2 पॉइंट लिया, ट्राइंगल बनाने 3 पॉइंट से 1 पॉइंट इधर लिया, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से इधर से ले रहे हैं 2 पॉइंट, लेकिन अब बेस कर रहे हैं 4, बेस 4 कर रहे हैं, तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी 1 2 3 4, यही है, यही तरीका है बेस 4 आने का, यही तरीका। ये 2 पॉइंट लो, और कोई तरीका नहीं है भैया। तुम्हें इवन एरिया आपको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो बी को बेस को आपको क्या लेना होगा, 2 का मल्टीपल। बेस आपने 2 देख लिया, अब बेस हम 4 देखेंगे, तो बेस हम 4 देंगे, तो उसके लिए यही तरीका है कि ये 2 पॉइंट ले लीजिए। तो ये एक तरीका है केवल, मतलब 2 पॉइंट ले रहे हैं, लेकिन एक ही तरीका है ना, पेयर ले रहे हैं 2 का, एक तरीका है मेरे पास, और इधर से मेरे पास 7 तरीके, कोई 1 पॉइंट लेने के। प्लस अब इधर से ले रहे हैं 2 पॉइंट, लेकिन बेस उनका क्या है 4, तो देखो ये हो गया 1 2 3 4, 1 इधर खिसकाओ, 2 3 बस हो गया 3, और इनटू इधर से 1 पॉइंट लेना है, कितने पॉइंट है 5 तरीके, प्लस
अब इधर से बेस तो 6 आ नहीं सकता, इधर से 6 बन ही नहीं सकता, मैक्सिमम डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच की 4 है, तो 6 इधर हो सकती है। इधर 6 के लिए क्या होगा 1 2 3 4 5 6, तो ये लो, ये वाला पॉइंट लो 1, और ये कितना होगा, इधर से कोई एक पॉइंट लीजिए, तो ये 5 तरीके, तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करोगे 21 25 7 15 5 5 5 10 10 17 17 5 22 22 और 1 23, 3 2 5 और 2 7। देखिए दोनों केस में उतना ही आ रहा, एनी दोनों केस में बेटा फील करो 73 आ रहा, आप देख लीजिए मैंने दोनों केस में आपको फील करा दिया, एनी दोनों केस में 3 आ रहा। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, जब आपने बेस 4 लिया होगा तब एरिया कितना हो रहा होगा, जब बेस 4 लोगे तब एरिया जानते हो कितना हो रहा होगा 2 स्क्वायर यूनिट, जब बेस 6 ले रहे होगे तब एरिया कितना हो रहा होगा 3। ऐसे केवल 5 ही ट्राइंगल बन पाएंगे, ऐसे ट्राइंगल 5 ही बन पाएंगे जिनका एरिया क्या होगा 3 होगा। कैसे, देखो 1.2 ये लिए, ये यही लेने हैं बस तुम्हें, यही लेने हैं जिसमें क्या एरिया 6 सॉरी बेस आप 6 ले रहे हो, यही है बस, ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये पॉसिबल है, एक ट्राइंगल दूसरा ये पॉसिबल है, तीसरा ट्राइंगल ये पॉसिबल है, चौथा ट्राइंगल ये पॉसिबल है, 5 ट्राइंगल, केवल ओनली 5 ही ट्राइंगल ऐसे पॉसिबल है। तो इस तरीके से आपने पूरा समझ लिया होगा, इसी तरीके से हमें फॉलो कीजिए, और भी जबरदस्त आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है, तो थैंक यू सभी बच्चों को।